मायूसियाँ समेट कर सारे जहाँ की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया, मेरा दिल बना दिया। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दिल का मामला है, दिल का स्ट्रक्चर और दिल का फंक्शन इस टॉपिक में, इस लेक्चर में देखेंगे। दिल के बारे में बड़ी ज़्यादा शायरी की जाती है। क्या दिल वाक़तन हमारे मिजाज, हमारे मूड स्विंग्स, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, या ये सारे के सारे काम हमारे दिमाग के हैं? इस लेक्चर में ये सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की जाएंगी। ह्यूमन हार्ट के बारे में हर चीज़ डिस्कस की जाएगी। ह्यूमन हार्ट, जिसको पंपिंग आर्गन कहा गया है, ये एक डबल पंप है। ये जब पंप करता है ब्लड, दो डायरेक्शंस में मूव करता है। एक लंग्स की तरफ, जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और दूसरा पूरी बॉडी की तरफ आर्टरीज़ और वेन्स का एक सिस्टम होता है, आर्टीरियल और वेनस सिस्टम, इसलिए उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, जो दूसरा पंप है। स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट की लोकेशन किधर है? ये चेस्ट कैविटी में होता है। हमारी जो चेस्ट कैविटी है, डायाफ्राम हमारी बॉडी कैविटी को दो कैविटीज़ में डिवाइड कर देता है, एक चेस्ट कैविटी और दूसरा एब्डोमन। चेस्ट कैविटी जो डायाफ्राम से ऊपर है, इसमें दो वाइटल आर्गन्स प्रेजेंट हैं, एक हार्ट और साथ दो लंग्स प्रेजेंट हैं। इनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारी रिब्स भी करती है, इंटरकोस्टल मसल्स भी करते हैं, और ये दो वाइटल आर्गन्स हैं। वाइटल आर्गन्स वो होते हैं जिनके फंक्शंस के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। ह्यूमन हार्ट जो है, इसके बाहर एक डबल सैक होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है, दूरी मेम्ब्रेन का बना हुआ एक थैला होता है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। कार्डियम मीन हार्ट, और पेरी अराउंड या इर्द गिर्द, दिल के इर्द गिर्द पेरिकार्डियम, जिसके अंदर एक कैविटी है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, ताकि हमारा हार्ट, जो कि इंतहाई नाजुक है, बात बात पे टूट जाता है, उसको जोल्ट्स या जग्स या शॉक्स जब लगें तो उन शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। वॉल ऑफ हार्ट की बात करें तो हमारे दिल की दीवार में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपी कार्डियम, एपी आउटर को कहते हैं कार्डियम हार्ट। दरमियान वाली मायोकार्डियम, मायो मीन्स मसल, ये मसल्स की बनी हुई है। हार्ट की वाल जो है, यानी मायोकार्डियम जो है, जो मिडल लेयर है, दिस इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हमारी बॉडी में 3 किस्म के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं, दे आर स्पेशल। हाउ दे आर स्पेशल, व्हाट स्पेशल इन देम इज़, वो मैं आगे चल के बताऊंगा इसलिए इसको मायोकार्डियम कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम कहलाती है, जो कनेक्टिव टिश्यू वगैरह की बनी होती है। स्टूडेंट्स, मायोकार्डियम इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स स्पेशल मसल्स हैं, जैसे कि मैंने कहा 3 में से एक किस्म कार्डियक मसल्स की है। ये कार्डियक मसल कार्डियक सेल्स के बने होते हैं। कार्डियक सेल्स को आप मायो सेल्स या मायोकार्डियल सेल्स भी कह सकते हैं, जो कि मायोफिब्रल्स के बने हुए हैं। मायोफिब्रल्स, एक मायो सेल में एक मायोफाइबर, एक मायोसेल कहलाता है, मायोफाइबर मसल का जो सेल है उसको मायोफाइबर भी कहते हैं। उसके आगे मज़ीद छोटे धागे होते हैं जिनको मायोफिब्रल्स कहते हैं। मायोफिब्रल्स 2 तरह के फिलामेंट्स के बने होते हैं, जिनको मायोफिलामेंट्स कहते हैं। एक थिन फिलामेंट होता है जो एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, एक थिक फिलामेंट होता है जो कि मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। ये एक्टिन और मायोसिन हमारे स्केलेटल मसल्स में भी हैं, स्मूथ मसल्स में भी हैं और कार्डियक में। इनकी डिटेल आप चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। स्केलेटल और कार्डियक मसल जो होते हैं, यानी स्मूथ को छोड़ दें, मैं थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ बता दूँ। स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, उनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इरादी, जो हमारे कार्डियक और स्मूथ मसल्स हैं, ये इनवॉलंटरी हैं, ये गैर इरादी हैं, ये ना अनकॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होते हैं, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होते, हम सोच कर इनको कंट्रोल नहीं कर सकते।
कार्डियक और स्केलेटल सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्डियक मसल्स में कुछ ऐसा है जो इन स्केलेटल मसल से डिफरेंशिएट करता है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या। स्केलेटल मसल्स ब्रांच्ड नहीं होते, जबकि कार्डियक मसल्स, दिल के मसल्स ब्रांच्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है, ये एक मसल है, फिर इसकी आगे 2 ब्रांचेज हो रही हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है इनमें, इंटरकेलेटेड डिस्क। ये इंटरकेलेटेड डिस्क क्या है, जो सक्सेसिव मायोफाइबर्स हैं, यानी मायोकार्डियल सेल्स हैं जो सक्सेसिव एडजेसेंट जो हैं, जुड़े हुए मुल्हिका जो हैं, उनके दरमियान एक फॉर्मेशन है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है जिसको इंटरकेलेटेड डिस्क कहते हैं। ये 2 काम करती है, एक तो ये हार्ट मसल्स यानी मायोकार्डियल सेल्स को आपस में बाइंड करती है, कनेक्ट करती है, और दूसरा उनके दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है, उनके दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है। इसको इंटरकेलेटेड डिस्क कहते हैं। ये स्केलेटल मसल्स में नहीं होती, जबकि हार्ट मसल्स में होती है। अच्छा जी, हार्ट मसल्स जो हैं ये स्केलेटल से इसलिए भी डिफरेंट हैं, ये ऑटोमेटिक रिदम करते हैं, ये सेल्फ एक्साइटेटरी होते हैं, ये ऑटोमेटिक रिदम होता है। व्हाट इज़ दिस ऑटोमेटिक रिदम? बेसिकली हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक अनकॉन्शियस सिस्टम है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, जिसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो फाइट और फ्लाइट या इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान काम करता है। आपको मालूम है इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट में हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ वर्किंग एट दैट टाइम। पैरासिम्पैथेटिक, पैरा उल्ट को कहते हैं, जो सिंपैथेटिक के उल्ट काम करता है। जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम ईजी होते हैं, काम एंड कूल होते हैं, तो उस दौरान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और ये हमें रिलैक्स रखता है। ये हमारी हार्ट बीट को, ये हमारी पल्स रेट को, ये हमारी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखता है, सही कंडीशंस में रखता है। ये मैंने डायग्राम बनाई है जी, ये डायग्राम भी डिस्कस करते हैं, इसको लेबल भी करते हैं डिटेल। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर वाले एट्रिया जो कि थिन वाल्ड है, जिनकी दीवारें बारीक होती हैं। दीवारें इसलिए बारीक होती हैं कि एट्रिया, जिनको आरिकल्स भी कहते हैं, इन्होंने ब्लड को सिर्फ वेंट्रिकल्स जो कि करीब ही नीचे पड़े हुए उन तक मुंतकिल करना होता है। हार्ट के नीचे वाले 2 खाने जो हैं वेंट्रिकल्स कहलाते हैं, ये थिक वाल्ड होते हैं। थिक वाल्ड इसलिए होते हैं कि इन्होंने ब्लड को या तो लंग्स तक या पूरी बॉडी तक, इवन हार्ट से ऊपर जो हिस्से हैं, हेड है, शोल्डर्स हैं, आर्म्स हैं, इन तक मुंतकिल करना होता है। इसलिए जो वेंट्रिकल्स हैं ये थिक वाल्ड होते हैं, इनकी दीवारें मोटी होती हैं। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, हमारा हार्ट डबल पंप है। डबल पंप मीन जब ये पंप करता है तो ब्लड 2 डायरेक्शंस में मूव करता है। जब असल में इस कंसेप्ट को समझने के लिए डबल पंपिंग आर्गन को एक टर्म याद रखें, लॉर्ड, LORD। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, R फॉर राइट और D फॉर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये टर्म आपने याद रखनी है। हमारे लेफ्ट में हमारे जो हार्ट है, इसकी लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से वापस आ रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन मिली हुई है, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ब्राइट रेड कलर का होता है। और जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट है, इसमें जो ब्लड होता है दिस इज़ डी ऑक्सीजनेटेड। ये पूरी बॉडी से वापस आ रहा है और इसने ऑक्सीजन पूरी बॉडी को, सेल्स को दे रखी है, इसलिए इसको डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। व्हाट इज़ दिस पंप, डबल पंप? स्टूडेंट्स, हमारे जब हार्ट पंप करता है तो राइट वेंट्रिकल से एक पल्मोनरी ट्रंक, ये देखें, ये हमारा ये राइट है और ये लेफ़्ट है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सॉरी, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, LORD। अच्छा देखिए और से स्टूडेंट्स, जब हमारा हार्ट पंप करेगा तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। यहाँ पे एक वाल्व है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जब लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। यहाँ पे भी एक वाल्व है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान है, इसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब बाइकस्पिड इसलिए कि इसके 2 फ्लैप ऑफ टिश्यूज हैं। ज़रा गौर से देखें, ये एक फ्लैप ऑफ टिश्यू है, एक ये दूसरा फ्लैप ऑफ टिश्यू, इसलिए इसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। ये ट्राइकस्पिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लैप ऑफ टिश्यूज है, 1, 2 और 3, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड। अब बच्चे भूल जाते हैं कि ट्राइकस्पिड कौन सा है और बाइकस्पिड, तो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। बायां बाइकस्पिड, दायां ट्राइकस्पिड, बायां से B से बाइकस्पिड आपने याद रखना है।
ये क्या कहानी क्या है? बेसिकली 2 फ्लैप ऑफ टिश्यू हो तो बाइकस्पिड, 3 फ्लैप ऑफ टिश्यू हो तो ट्राइकस्पिड। ये देखिए, ये 2 फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं, इसको बाइकस्पिड। ये 3 फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं, इनको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो हमारे फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ हैं, ये जो कस्प्स इनको बोलते हैं, कस्प्स, ये जो कस्प्स हैं बाई और ट्राइकस्पिड वाल्व के, ये एक कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़े होते हैं। उस कनेक्टिव टिश्यू को कोर्डी टेंडनी कहते हैं। ये टर्म मैंने लिखी है, कोर्डी टेंडनी। ये कोर्डी टेंडनी के साथ जुड़े हुए। ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये फर्दर हार्ट मसल्स या हमारे वेंट्रिकल्स के साथ जुड़े हुए एक मसल्स होते हैं जिनको पेपिलरी मसल्स कहते हैं। ये फर्दर किसके साथ जुड़े हैं? पेपिलरी मसल्स। ये टर्म लिखी है, पेपिलरी मसल्स के ज़रिए ये वेंट्रिकल के साथ जुड़े होते हैं। यानी व्हाट आर पेपिलरी मसल्स? द मसल्स विच कनेक्ट कोर्डी टेंडनी द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ tri and bicuspid valve with the ventricle of the heart are called papillary muscles. What are papillary muscles? These are the muscles which attach chordae tendineae, the connective tissues of bi and tricuspid valves with the ventricle of the heart, right और left दोनों के साथ इनको papillary muscles कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे हार्ट में, अच्छा देखें, ये 2 वाल्व हो गए। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है। ये जो मेन आर्टरी है ना, बड़ी आर्टरी जो भी डिवाइड नहीं हुई है, इसको पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ट्रंक मीन मेन, धाड़, पल्मोनरी फेफड़े से मुतालिक, ये पल्मोनरी ट्रंक है। जब ये डिवाइड हो जाती है तो ये पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। राइट लंग की तरफ जाएगी और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट लंग की तरफ जाएगी, ब्लड लेके जाएगी। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में वाहिद आर्टरीज़ हैं, पल्मोनरी आर्टरीज़, जिनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बाकी तमाम आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, लंग्स में ब्लड की ऑक्सीजनेशन होगी, वापस हार्ट तक, यानी लंग्स से हार्ट तक ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए, जो कि खुलेंगी किधर? लेफ़्ट एट्रियम या लेफ़्ट आरिकल में। ये पल्मोनरी वेन्स वाहिद हमारी बॉडी की वेन्स हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी तमाम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। चूँकि ये लंग से आ रही इसलिए इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब स्टूडेंट्स, ये पल्मोनरी ट्रंक ये राइट वेंट्रिकल से निकलता है। यहाँ पे एक वाल्व है जिसको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। सेमी का मतलब हाफ, ल्यूनर का मतलब हिलाल, यानी पहली रात का जो चांद होता है, इसलिए इसकी शेप उसकी तरह होती है, इसलिए इसको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ये एओर्टा शुरू हो जाता है। व्हाट इज़ दिस एओर्टा? ये एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर्स बॉडी, जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट से ऊपर वाले हिस्सों की तरफ, हार्ट से नीचे वालों की तरफ, इसको एओर्टा कहते हैं। एओर्टा की बेस पे भी सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। आगे चलने से पहले मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ कि बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। परेशान नहीं होना, मिट्रल वाल्व क्या होता है? बाइकस्पिड वाल्व को ही मिट्रल वाल्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, इसकी जो वाल है ये 3 गुना ज़्यादा थिक होती है राइट वेंट्रिकल की निस्बत। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? इसने ब्लड को पूरी बॉडी में मुंतकिल करना होता है। हार्ट से ऊपर हेड, शोल्डर्स और आर्म्स की तरफ, और हार्ट से नीचे टांगों तक मुंतकिल करना होता है। लेकिन जो राइट वेंट्रिकल है, इसने सिर्फ लंग्स तक ब्लड मुंतकिल करना है, जो हार्ट के करीब ही प्रीमिसेस में पड़े हुए हैं, इसलिए ये इसकी वाल्स इतनी थिक नहीं होती। दूसरी बात, हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ये राइट वेंट्रिकल की निस्बत 3 गुना ज़्यादा पावर से कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसने ब्लड को पूरी बॉडी में मुंतकिल करना है, इसलिए इसको ज़्यादा पावर स्ट्रोक चाहिए होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एओर्टा। अच्छा, एओर्टा ये जा रही है, ये एओर्टा इसके पीछे से गुजरती है, यानी ये पल्मोनरी ट्रंक की बैक साइड से गुजरती है, ये ऊपर से होती हुई, ये हार्ट के पीछे से गुजरती हुई, ये यहाँ से नीचे जा रही है। अब देखें, ये एक आर्च की शक्ल इख्तियार कर गई है। एक आर्च मीन एक आर की शक्ल। आर की शक्ल इख्तियार करने से पहले इसमें से 3 आर्टरीज निकलती हैं जो हार्ट से ऊपर शोल्डर्स, आर्म्स और हेड को ब्लड देती हैं। फिर ये नीचे की तरफ आएगी और एओर्टा जो है ये नीचे की तरफ जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको ब्लड देगी। मिसाल के तौर पे ये हमारे हेपेटिक आर्टरी हमारे लिवर को देगी, रीनल आर्टरी हमारे किडनीज़ को देगी, इसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, और स्टूडेंट्स मिजेंट्रिक आर्टरी से कहते हैं हमारी टांगों को। ये जब ये नीचे चलते चलते बाइफरकेट हो जाएगी, 2 में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमारी टांगें 2 हैं, तो उनको इलियक, EILIAC,
इलियक आर्टरीज कहते हैं जो हमारी दोनों लेग्स को ब्लड देती हैं। अब इलियक वेन्स लेग से ब्लड कलेक्ट करेगी, हिपैटिक वेन हमारे लिवर से, रीनल वेन हमारे किडनी से, और मिजेंट्रिक वेन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कलेक्ट करने के बाद एलिमेंट्री कैनाल से सारे का सारा ब्लड कलेक्ट होने के बाद डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता, पहले लिवर में जाता है। स्टूडेंट्स याद रहे, इसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। व्हाट इज़ दिस हिपैटिक पोर्टल वेन? दिस इज़ दैट वेन विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम द फूड कैनाल, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम बिफोर इट डज़ नॉट गो डायरेक्टली इनटू द हार्ट बट इट फर्स्ट गोज़ इनटू द लिवर, ताकि अगर फूड में कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं आपने लिए हैं तो उनको लिवर के अंदर डिटॉक्सीफाई किया जाए और डिटॉक्सीफाई होने के बाद हिपैटिक वेन के ज़रिए उसको ब्लड में वापस ले जाया जाए। एक और चीज़, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है। दिल के नीचे खानों से एक बड़ी वेन, सारी वेन्स आके एक बड़ी वेन में खुलती जिसको इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, यानी बड़ी वेन, केवा कैविटी से निकला है। और दिल के ऊपर वाले खानों से सुपीरियर वेना केवा जो दिल के ऊपर से ब्लड को कंट्रोल कलेक्ट बैक करके हार्ट में डालती है। स्टूडेंट्स हमने देखा ह्यूमन हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इसकी 3 वाल्व्स हैं। मायोकार्डियम कार्डियक मसल्स के बने हुए हैं जो कि ऑटोमेटिक रिदम है, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ताबे होते हैं, जिनमें इंटरकेलेटेड डिस्क्स होती हैं। इंटरकलेटेड डिस्क की डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा, बस इतना बताया आपको कि दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बिटवीन द myocardial cells which binds the cells together, moreover transmit the signals in between the cells of the heart. ह्यूमन हार्ट के जो सेल्स हैं कार्डियक मसल्स हैं, मज़ीद हमने देखा कि 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया जो कि थिन वाल्ड हैं, 2 वेंट्रिकल्स जो कि थिक वाल्ड हैं। लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डबल पंप है। पूरी बॉडी में सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट से लंग्स तक और लंग्स से हार्ट तक जो ब्लड वेसल्स का एक सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। द वर्ड पल्मोनरी मीन्स लंग्स। हार्ट और पूरी बॉडी के दरमियान जो आर्टरीज और वेन्स, आर्टीरियल और वीनस सिस्टम है, उन दोनों को सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, बिकॉज दे आर अ सिस्टम, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक ह्यूमन हार्ट। हमने इसमें ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर भी देखा, हमने ह्यूमन हार्ट के वाल्व्स देखे, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व, मिट्रल वाल्व एट्सेट्रा। और दूसरी चीज़ हमने इसकी फंक्शन देखी, एक डबल पंप है, ये पूरी बॉडी में ब्लड फेंकता है, पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है और पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट बैक करता है। जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में तज़किरा हुआ कि हार्ट का ताल्लुक़ क्या हमारे इमोशंस के साथ है। स्टूडेंट्स देखें, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारी ड्राइव्स, हमारी सेक्सुअल ड्राइव्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, या एंगर है, फियर है, रेग है वगैरह वगैरह, इनका ताल्लुक़ हमारे ब्रेन के साथ होता है। लेकिन ब्रेन जो है उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हार्ट से कनेक्टेड है, हार्ट से जुड़ा हुआ है। सो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो चीज़ होगी वो हार्ट पर भी असरअंदाज होगी। इसीलिए स्ट्रेस में हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और रिलैक्स में रिलैक्स हो जाती है। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में बार बार दिल काले हो गए हैं, दिलों पे मोहर लगा दी गई है, दिल पत्थर के हो गए हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि दिल जो है कुछ लोग इसको यूँ भी डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे दिमाग में, जो अल्लाह ताला ने बारहा कुरान पाक में या इस्लामी तालीमात में दिल का तज़किरा किया है कि हमारे ब्रेन में जज्बातों, एहसासात, सोच विचार का जो मरकज़ होता है उसको दिल कहते हैं, उसको कल्ब कहते हैं। तो इसलिए भी ये चीज़ें, बहरहाल ये मेटाफिज़िक्स है, ये साइंस नहीं है, ये समथिंग एल्स है। सो हमने देखा कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या और हार्ट फंक्शन कैसे करता है। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, होप सो आपको ये तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अल्लाह ने के पान।